हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आगीवाल फ्रॉम होलकर साइंस कॉलेज आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस में 5 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। फर्स्ट इज़ हार्डवेयर, सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर, थर्ड इज़ डाटा, फोर्थ वन इज़ यूज़र्स एंड लास्ट वन इज़ प्रोसेसर्स। हार्डवेयर जैसा कि आप सब जानते हैं, हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। हार्डवेयर इज़ द एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड फॉर कीपिंग एंड एक्सेसिंग द डाटाबेस। डीबीएमएस हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या रहता है। फर्स्ट हमारा स्टोरेज डिवाइस हमें लगेगा। यूजुअली हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस लगेंगे, दैट मीन्स मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा, device controller and so forth. Second one is software. The software is the actual DBMS. That means DBMS बनाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. It is the mediator between the database and the user. What is database? You know very well. If you don't know, please follow my previous lecture. It is the set of programs which is used to manage the database and to control the overall computerized database. सॉफ्टवेयर जैसा हम सब जानते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, और सॉफ्टवेयर में पूरा मैनेज करने का काम होता है कि किस तरह से हम डाटाबेस को एक्सेस करें, कैसे हमारा डाटा वहाँ पर सेव करें, और ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होता है. This software component is capable of understanding the database access language and converts it into actual database commands. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो यूज़र की लैंग्वेज को डाटाबेस की कमांड्स में कैसे हम उसे कन्वर्ट करना है, ये सब काम उसका होता है. वो कन्वर्ट करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, और फिर हमारा डाटाबेस रन होता है, काम करता है. Third one is data. Data acts as a bridge between the machine component and the user component. Firstly, what is machine component and what is user component? As you see in diagram, hardware and software are machine components and processors and users are user components. और जो डाटा होता है वो हमारा मशीन कंपोनेंट है यूज़र कंपोनेंट के बीच में. डाटा मीन्स मेन जो हम देते हैं काम, हमारा जो भी डाटा हम सेव करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी होती है, वो होता है हमारा डाटा. द मेन टास्क ऑफ DBMS इज़ टू प्रोसेस द डाटा. Here databases are defined, constructed and then data is stored, retrieved and updated to and from the database. डाटाबेस का मेन काम होता है हमारे पूरे डाटा को प्रोसेस करना. डाटाबेस को कैसे डिफ़ाइन करना है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, डाटा को कैसे स्टोर करना है, डाटा को अगर बंदा देखना चाह रहा है तो उसे वहाँ से कैसे रिट्राइव करके लेकर आना है, और डाटाबेस में अगर कुछ अपडेशन होते हैं तो वो कैसे करना है, ये सारा काम DBMS का होता है. The database contains the operational data and the metadata. What is metadata? Metadata is data about data. That means हमारा डाटा जो है वो किस टाइप का है, उसकी रेंज क्या रहेगी, एट्सेट्रा. Fourth one is users. The users are the people who control and manage the database and perform different types of operations on the database in the database management system. Users में simply हम लोग जो कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं, हमारे डाटा को हमें कैसे स्टोर करवाना है, कैसे रिट्राइव करना है, that is users. The users of database system can be classified in the following categories. यूज़र्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे नेवे यूज़र्स, ऑनलाइन यूज़र्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स एंड DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. इन सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. प्रोसेसर्स. प्रोसेसर्स मीन्स किसी काम को कैसे करना है, ये पूरे इंस्ट्रक्शंस, ये पूरे रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं, दैट इज़ प्रोसेसर्स. प्रोसेसर्स रिफर्स टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू डिज़ाइन द डाटाबेस एंड टू यूज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसे यूज़ करना है, ये सब कुछ जो रूल्स और इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं, दैट इज़ प्रोसेसर.
प्रोसीजर्स आर यूज टू सेटअप एंड इंस्टॉल अ न्यू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे हमें इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम में, लॉगिन कैसे करना है, लॉग आउट कैसे होना है, उस पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज कैसे करना है, बैकअप कैसे लेकर के रखना है, अगर इन फ्यूचर कुछ चेंजेस होते हैं तो स्ट्रक्चर में चेंज कैसे करना है, वो सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जो हम फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं हमारा प्रोसीजर्स। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। थैंक यू।